ने कर दिया था। उस टाइम पे पैसे भी नहीं हुआ करते थे। अब अगर पति इज्जत करने वाला हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है सच में दोस्तों। और अपने प्यार को मतलब इतना, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता वगैरह। स्वागत है आपका मेरे को नए वीडियो के साथ। तो बिना देरी किए आप लोगों को बताते हैं अपनी लव स्टोरी। तो हमारी लव स्टोरी कैसी रही है पहले, और कैसी मतलब कितने में मतलब हम मिले थे। लव स्टोरी से रियलिटी बातें करते हैं हम। तो मैं मतलब सब बताऊंगी आपको इस ब्लॉग में कि हम मिले और कब हमारी शादी हुई। तो ये आज बता देते हैं आप लोगों को। और उससे पहले ना ये थे, ये आ रहा मेरे गोदी में। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आप लोगों को मतलब ये पहले भी बता रखा है अपनी लव स्टोरी के बारे में, और लेकिन वो मैंने बहुत पहले बोल दिया था जब मतलब मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं थे, मतलब 100-200 थे ऐसे ही करके थे। और जो मतलब मेरे साथ मतलब नए जुड़े हैं आजकल जो भी है करके, तो आज मतलब मेरे पूरी फैमिली मतलब 11,000 है। तो उस टाइम ना ऐसे 200-300 थे मेरे सब्सक्राइबर बता दें। तो हम मिले थे मतलब मेरे पति देव की मौसी है, वो हमारे खोले में है ससुराल उनका, जैसे कि मंदार गांव में हमारे कठोर खोले में। और उनकी मतलब देवर की शादी थी और वहाँ गए थे पति देव। और तो आप लोगों को बताने में क्या शर्माना है ना दोस्तों। तो वहाँ गए थे वो, तो मेरे को भी ऐसा नहीं था मालूम कि वो कुछ नहीं था ना। तो पति देव के पास था ऐसा ही फोन, मतलब एक स्मार्टफोन था। और स्मार्टफोन था सैमसंग का, कुछ मतलब बड़ा ही था वो। और तो मेरे ख्याल से मेरे वीडियो बनाते रहे और मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ा। और वैसे ही ऐसे करके तो जैसे शादी थी, फर्स्ट मेहंदी थी और उसके बाद मतलब मेहंदी में भी आए थे हम। तो पहले ना फुल एंजॉय करते थे शादी में, मतलब डांस वगैरह ये करना उसको करना फुल करते थे। और उसके बाद शादी में भी, शादी के दिन भी 2-3 दिन तक वो मेरे वीडियो ही बनाते रहे बस। तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था इस बारे में कि बोला करके, ऐसे जानती थी मैं कि ये गोल्डानी के हैं आराध्या के पापा को, लेकिन ऐसे नहीं जानती थी ऐसे जानती थी कि ये गोल्डानी के हैं। और ऐसे भी जानती हूँ कि बुआ जी मेरी चाची जी लगती है और खासी लगती है चाची, क्योंकि खास चाची लगती है। खास मतलब जैसे मेरे दादाजी और 3 भाई थे मेरे दादा और सबसे छोटे वाले दादाजी के लड़के की वाइफ है उनकी बुआ। तो ऐसे करके है शादी थी। वहाँ शादी के बाद मतलब दुनिया वगैरह होता है ना, दुनिया वगैरह के बाद आए तो घोड़ानी। और उस दिन हम लकड़ियों के लिए आ रहे थे, और मैं और मेरे दोस्त दीपा और अन्नू मेरे दोस्त, मतलब दोनों दोस्त था और एक मैं थी, तीनों दोस्त आ रहे थे हम। और वैसे भी मुझे मालूम नहीं था कि उनके साथ आए हम। और एक लड़का दूसरा था यही गोल्डानी का, मतलब वो मेरा भाई लगता है, मतलब वो बरियाल से है ना तो वो भाई लगता है। तो आए हो हम, उन्होंने मतलब हमसे कुछ बातें नहीं की, क्योंकि वैसे भी होता है ना कोई भी। मेरी दोस्त जानती थी आराध्या के पापा को भाई करके जानती थी। तो आराध्या के पापा तो उसे जानते थे दीपा को मेरी दोस्त को। तो उसी के साथ मतलब गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे। और अनु में अकेले थे, मतलब हम दोनों आए रहे थे नवंबर में 2016 में ऐसे ही करके थी। और मुझे तारीख का मालूम नहीं है तारीख कितनी थी उस दिन, लेकिन उसके बाद आराध्या के पापा वाले मतलब जब हमने बात करना स्टार्ट किया ना, तो आराध्या के पापा ने बोला जिस दिन तुम लकड़ी को ले जा रहे थे बोला करके मैं भी आया बुड़गुड़ वाले घर, मतलब हम भी यहीं आते थे लकड़ियों के लिए, जहाँ के हमारा बुड़गुड़ वाला घर है ना उसी के पीछे जंगल जहाँ हम अभी भी जाते हैं रिंगालियाँ। तो आप लोगों को दिखा रखा मैंने वीडियो में। तो वहीं गए थे हम लकड़ियों के लिए। आराध्या के पापा ने बोला जब मतलब हम बात करने लगे कि उस दिन बाद हम तुम्हारे पीछे भी आए थे वहाँ। तो हमें तो कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि हमारे मन में कुछ ऐसा था ही नहीं थे, कैसे समझते हम कि बोल करके ये हमारे पीछे आ रहे हैं ना दोस्तों। तो उसके बाद ना 3-4 दिन तक आराध्या के पापा लगे रहे मंदारवार आने जाने पे लगे रहे बल ऐसे ही करके। तो मालूम क्या है, एक दिन मैं स्कूल गई थी और स्कूल भी गई थी मैं, और आराध्या के पापा ना इसी चांस से गई थे बल्कि अनीता मिलेगी। और उस दिन ना मेरे को बुखार हो गया था और स्कूल में बुखार हो गया था और मैं जल्दी आ गई थी। और
क्योंकि उन्होंने मेरे को ना बाद ही में सब कुछ बताया कि ऐसा किया मैंने वैसा किया, तो वो मिली ही नहीं मेरे को। तो कैसे मिलता है, ऐसा थोड़ा ना होता है ना दोस्तों। मतलब पहले ही मिलने से ना ऐसा ही स्टार्ट कर देती मैं, तो उस टाइम भी मैं मतलब नहीं मिल पाई मैं उनको। तो ऐसे ही करके है, बाद में वाल जब मतलब स्कूल से आ गए वालो, और उसके बाद ना हमारे यहाँ के अभी हुई मतलब सूरज मेरी वीडियो देखेगा ना तो हंस पड़ेगा कि हाँ मैं हमारे ही पास दिया था नंबर। एक था मेरा भाई, मतलब मेरे ताऊ जी का लड़का, दूसरा था सूरज मेरी, मतलब वो भी ताऊ जी का ही लड़का है, लेकिन अनीता का भाई। मतलब मेरी नाम राशि है, मेरी दोस्त थी, और उसका भाई। और उनके पास ना मालूम पतिदेव ने क्या किया, और उस टाइम पत्थर पे ना अपना नाम मार दिया कि बोला अनीता को देना। तो ऐसे करके चला था कुछ पतिदेव का वो। तो नवंबर लग गए था, मतलब दिसंबर लगने वाला था, ऐसे ही करके है। तो हमने बात स्टार्ट की जनवरी से, क्योंकि स्टार्ट की, और क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई फोन फान नहीं था, ना ही छोटा फोन था ना ही बड़ा फोन था, कुछ नहीं था मेरे पास। और जैसे मतलब मैं बात करने लग गई, और पहले मैं अपनी दीपा दोस्त के फोन से बात करती थी उनके सामने, मतलब बात नहीं करती थी मैं, अचानक से करती थी कभी, और भैया नवाज से करती थी। मेरे को मालूम नहीं था ना कि ये ऐसा चक्कर है वैसा चक्कर है, क्योंकि मेरी दीपा दोस्त इन्हें जानती थी, क्योंकि इनकी बुआ है ना वही, तो ऐसे करके जानती थी वो कि। तो एक दो बार मैंने उनसे बात की, मतलब पतिदेव की मौसी की ननंद है, वही मनार में थी, और उसकी उस टाइम शादी नहीं हुई थी। और उसने भी बोला था मेरे को कि अनीता मना मत करना, लड़का अच्छा है, ये करके बोला था है। सबने बोला, दीपा ने भी बोला मेरे दोस्त ने कि लड़का अच्छा है यारो, भाई जी अच्छा है, ऐसा करके वैसा करके सब बोलते थे अच्छा है। और हिमलता दीदी भी बोलती थी, मतलब सब बोलते थे मेरे को लड़का अच्छा है, क्योंकि डेली करते थे वर्क फोन, आज भी आई वो वहाँ, कल भी आई है, तो ना करके ऐसे करके। तो एक दिन गई मैं वहाँ उनके घर से, क्योंकि उनका घर से थोड़ा दूर में हमारे खेत है, तो वहाँ गई थी मैं, जब मेरा न्यार के लिए गई थी मैं। तो वहाँ आया उनका फोन, बोला करके, मैंने बोला क्यों करनी है बात। तब फिर मैंने बात की, तब जब मतलब सब ने ही बोला मेरे को कि लड़का अच्छा है लड़का अच्छा है, तब जाके मैंने उनसे बात की, और जो मेरा पापा का नंबर था ना वो दिया मैंने। मतलब कभी कभी बात करती थी मैं पापा के नंबर से। और वैसे फालतू टाइम पे मतलब आ रहे थे कि पापा नहीं करते थे उस टाइम पे फोन, मतलब ऐसे नहीं करते थे, मतलब मैंने बोला रहता था ना कि जब मैं मिस कॉल मारूंगी तभी जाके कॉल करना, वैसे मत करना, पापा जी का फोन है तभी जाके करते थे। और ऐसे ही करके कुछ हमारी लव स्टोरी है। बाद बाकी उसके बाद 2017 जनवरी से हमने बात करना स्टार्ट कर लिया था, और वैसे जनवरी से बात करना हमने पूरा स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद ये हमारी लव स्टोरी। और उसके बाद जन्म कुंडली गए, क्योंकि उसके बाद उससे पहले ना मैं कीपैड फोन होता ना, छोटा सा होता है बटन वाला, तो उसे यूज करती थी। क्योंकि वो वैसे ही पढ़ा था, मतलब जब पापा के फोन से करते थे ना, तो होता है ना घर वालों के फोन से डर लगता है, तो मैंने मानो एक कीपैड फोन बनाया था, और उस पर सिम लगाया था, क्योंकि सिम भी था हमारे घर में, उस पर सिर्फ रिचार्ज नहीं था। तो मैंने एक दिन आ रहे के पापा ने डाला था उस पर रिचार्ज, मैंने बोला करके कि मैंने कहा कि उस पर बैलेंस नहीं है, तो उन्होंने आते थे मेरे पास। तो जब मेरे जन्म कुंडली आ गई थी, और उससे पहले ही पतिदेव ने फोन भेज दिया था, जन्म कुंडली तब आई मेरी यहाँ, जब पहले फोन भेज दिया था यहाँ मतलब यहाँ कोल्डान में भेज दिया था, मेरे ख्याल से कोई उस टाइम घर आया, मेरे को बराबर मालूम नहीं है कि कौन आया था उस टाइम पर घर, लेकिन उस टाइम पर अरे के पापा ने मेरे लिए फोन भेज दिया था, और वो था सैमसंग का। और जैसे ही मतलब मैं देहरादून से आए, जिस दिन मैं देहरादून से आई ना, ऊपर से था रास्ता, और हाँ ऊपर ही से था रास्ता, और उस टाइम तो रोड भी आ चुकी थी, आई गई थी यहाँ। उस टाइम ना आगे तक नहीं गई थी रोड, सिर्फ थी हमारे यहाँ बुरा बिटा में तक गई थी रोड, जहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करने आती हूँ, वहाँ तक गई थी रोड उस टाइम। और उसी दिन मतलब मैं फोन लेके भी गई थी, पतिदेव ने दिया था जो,
क्योंकि जन्म कुंडली जुड़ गई थी। उसके बाद पहले ही बोल दिया था उन्होंने कि फ़ोन देना है बोला करके तेरे लिए, तो मैंने मना किया था नहीं। मैंने कहा जब होता है ना घर वालों का डर भी हर किसी को होता है, तो ऐसे ही करके मेरे अंदर भी था डर कि अगर कुछ होगा ये करके सो करके तो घर वाले क्या बोलेंगे। तो मतलब जैसे जन्म कुंडली जुड़ गई थी ना, और उसके बाद नहीं रहता उतना डर, क्योंकि अपने ही हाथ में हर कुछ रहता है ना। तो वो था नसीब का, तो जुड़ना ना जुड़ना ये करके डर था मेरे को ना। तो उसके बाद जैसे ही जन्म कुंडली जुड़ी और वैसे ही मैंने वो फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद ना से मतलब मैं ना एक भी दिन अभी तक ना मतलब बिना रिचार्ज और बिना नेट की नहीं रही हूँ। भले कि मेरे पति पता नहीं किस सिचुएशन से गुजरते हैं ये उनको ही पता है और मेरे को ही पता है, तो ये करके है। लेकिन वो ना मतलब मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं। लेकिन मैं ऐसे भी नहीं हूँ जैसे लोग होते हैं ना कि बोला करके मेरे को इतने पैसे वैसे करके। लेकिन पैसों का क्या करें यार। सब जनवरी में 2017 से बात करना स्टार्ट कर दिया था और फरवरी मार्च अप्रैल में मेरी जन्म कुंडली यहाँ आ गई थी इस घर में जहाँ की मैं हूँ अभी। तो उस टाइम पे ना मैं गई देहरादून मालूम किसी से गई मैं, क्योंकि मेरी दीदी तबीयत थी ना खराब। मतलब उस टाइम मेरी दीदी की ना डिलीवरी हुई थी और बड़ा वाला बेटा है मेरी दीदी का जो मांझा वाली है ना, जिसको मैं दिखाती रहती हूँ ब्लॉग में जब मैं मांझा जाती हूँ। तो उसका बेटा हुआ था उस टाइम ना, उसको मतलब उसका ऑपरेशन हुआ था ना, डिलीवरी का नहीं, डिलीवरी के बाद उसका ऑपरेशन हुआ था। और मतलब ऐसे ही गए थे, मैं उसके साथ गई थी मैं ना। तो उस टाइम पे मतलब पतिदेव ने घर वालों को कॉल किया, बोला जन्म कुंडली के लिए। तो वो तब तक चले गए थे यहाँ से जन्म कुंडली को लेने, और मनार से लाए उन्होंने जन्म कुंडली। आ रहे थे मतलब ऐसे लेटी थी मैं वहाँ देहरादून में पलंग में। आ रहे थे पापा का कॉल आया, मैंने अपने दीदी के फ़ोन से फ़ोन किया था कि मैंने क्या कहा कैसा करके ऐसे करके किया था ना मैंने। तो आराध्या के पापा ने बोला जन्म कुंडली जुड़ गई। मालूम मैं ऐसी लेटी थी दम से उठी हुई खड़ा, मतलब कितनी खुशी होती है यार, हर किसी को होती है ना दोस्तों। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मेरे को ना उस दिन मतलब मेरी खुशी का उस दिन ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इतनी खुश थी कि भयंकर ज़्यादा कि बोला करके। अच्छा हुआ कि जो मैंने मतलब रहता है पहले डर रहता है, क्योंकि हर किसी के घर वाले बोलते हैं, पापा जी और बोलते थे पहले अगर जन्म कुंडली जुड़ेगी तभी देंगे बस हम तुझे, वरना नहीं देंगे, ऐसे करके बोलते थे। तो हर किसी के घर वाले सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में ऐसे ही करके है। और वैसे ही मेरे पापा जी भी बोलते थे, भाई जी भी मुझे मालूम खिजाते थे मेरे को, मेरे भाई अगर नहीं जुड़ेगी वो जन्म कुंडली क्या करेगी, वो तो फांसी खाएगी क्या, ऐसे करके चिढ़ाते थे मुझे। तो मतलब ये दिन ना बहुत ज़्यादा याद आते हैं अपने भाई बहनों के साथ बिताए हुए, और लड़ते झगड़ते सारे याद आते हैं। तो ऐसे करके हमारी मतलब लव स्टोरी रही है। और आज तक भी मतलब आरती के पापा मतलब पहले भी अच्छे थे और मतलब हमेशा ही अच्छे रहे हैं, और अभी तक भी ना बहुत ही अच्छे हैं। तो भगवान ना करे मतलब किसी की नज़र लगे हमारे रिश्ते को, और अभी तक भी हमारा सब ठीक ठाक है। और तो ऐसे 3-4 साल तक हम ऐसे ही रहे देखो, और उसके बाद हमारी शादी हुई 2020 में। तो ऐसे करके कुछ हमारी लव स्टोरी है दोस्तों। 2020 में शादी हुई, 2 लोगों से 4 लोग बन गए हैं हम, और बहुत ही अच्छा लगता है मतलब जब ऐसे प्यार और सपोर्ट आप लोग भी बनाए रखना अपना प्यार सपोर्ट। और आज मैंने सोचा आप लोगों को बता ही देती हूँ अपने लव स्टोरी के बारे में कि कैसे कैसे हमारी लव स्टोरी रही है। पति को इतना प्यार करो और इतना सपोर्ट करो जो कि हो आप पे खुद ही मतलब गर्व करे कि हाँ मेरी बीवी इतने लायक है। तो ऐसे कर तो कुछ इसी तरह से है मेरी लव स्टोरी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फुल भर के करना दोस्तों। तो चलो दोस्तों आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी लोग पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं अनिता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।